गाइज आप लोग बोल रहे थे कि सर फिजिक्स का सॉल्यूशन मतलब जो क्वेश्चन बैंक है उसके सॉल्यूशंस लाइए। तो गाइज आप लोगों के लिए जो प्रश्न बैंक आया है उससे रिलेटेड एक सीरीज निकाली है। तो उससे मतलब जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसके अंदर डाले गए हैं विद सॉल्यूशन। ओके, अगर आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्वेश्चन बैंक की याद करें कि इसके याद करें। ये क्वेश्चन बैंक से भी ज़्यादा मतलब 10 गुनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें करीब 80% तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है और बाकी 20% जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग विकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भौतिक शास्त्र है वो क्या है। तो विकल्प 2 एवं मतलब दूसरा और तीसरा दोनों है, ठीक है। मतलब भौतिक वस्तुओं का अध्ययन और मतलब ये वाला विकल्प 4 मतलब दूसरा भौतिक वस्तुओं का अध्ययन और प्रकृति में विभिन्न घटनाओं का अध्ययन। ओके गाइस, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन जी। चैप्टर 1 का है, आप लोगों को बता दें ये चैप्टर 1 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हिंदी मीडियम है। और हिंदी मीडियम के वैसे भी आपको पता होगा कोई नहीं बनाता, इसलिए आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहे थे कि सर फिजिक्स का लाइए, है ना। तो अब लाइक भी कर देना जैसे कमेंट्स करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, वो थे न्यूटन। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो थे बेउरल, है ना, बेउरल। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 में, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब्दुल सलाम लिखा लेकिन कलाम होगा। अब्दुल सलाम को निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो था दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों का एकीकरण। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किया वो किसने किया था, बेयर्ड ने किया था। डी ब्रॉगली संबंधित है किससे, फ्रांस से। परमाणु की नाभिक की खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी, वो थे हमारे आइंस्टाइन। गाइस मैं पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम जाती है, पेंसिल का यूज़ करो तो बच्चों को ऐसे वो हट जाता है मतलब जो लिखा हुआ, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं पेंसिल का यूज़ नहीं करता, डायरेक्ट आप लोगों को बताता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो मैं पेंसिल का यूज़ भी कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छे से याद रखिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी आता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है वो है 100 गुना प्रबल। अब अभी अपना बहुविकल्पी थे, फिर अपने क्या आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भौतिकी क्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पढ़ने मिला होगा। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने एक्स किरणों की खोज की थी, डब्ल्यू के रंजन। ओके, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे विज्ञान की 2 पृथक पृथक शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला। आपको पता होगा कि ऐसे चैप्टर 1 में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं, ओनली थ्योरी है। तो इसका है मैडम क्यूरी, है ना। उन्हें भौतिकी में वर्ष 1903 में तथा रसायन विज्ञान में 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें दोनों चीज़ों में मिला था। मैडम क्यूरी स्केलेडोवेच क्यूरी भी बोला जाता था उन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम क्या था, वो थे जी मार्कोनी। ओके, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है, ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से संबंधित था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों के नाम बताइए, वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम एंड लास्ट एंड वन विद्युत आवेग संरक्षण का नियम। आपको मेरी वीडियोस देख के अच्छी तो लगती है ना, क्योंकि अभी फिजिक्स का एक भी बार सॉल्यूशन नहीं डाला तो सिर्फ आप लोगों की जो डिमांड्स रहती है उसके हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये क्वेश्चन बैंक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बस वही है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो उसे निकाय बल कहते हैं। ये समझ जाइए, यदि कणों के किसी निकाय पर, जो कण के निकाय होते हैं, किसी कार्य करने वाले बाह्य बल शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए,
तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा पृथक पृथक अस्तित्व वाली भौतिक राशियां नहीं है, बल्कि एक ही राशियों के दो रूप है। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच तुल्य संबंध इक्वल टू mc², जहाँ E ऊर्जा तथा m द्रव्यमान। इसके अनुसार यदि E विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान m बढ़ जाता है और द्रव्यमान m नष्ट हो जाए तो E उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य पर चल रही नाभिकीय संलग्न की क्रियाओं में सूर्य का द्रव्यमान निरंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ओके गाइज, अभी अपने क्या हुए थे, बहुविकल्पीय, फिर अति बहुविकल्प, अति लघु उत्तरीय। ओके, अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय पे। तो ये रहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब इसमें आपको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोगों को बोरिंग लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन बता दूंगा और उसका जो सार रहेगा वो भी बता दूंगा, मतलब समरी। वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है? जो क्रमबद्ध, मतलब अपन को एक सिस्टमेटिक उससे चलाती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो सिस्टम होता है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं, है ना। विधि अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि। जैसे इसके अपन लोगों को एग्जाम पॉइंट्स देखें तो वह एक है क्रमबद्ध प्रेक्षण यानी कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा है परिकल्पना की रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेनियस, एंड थर्ड है परिकल्पना की परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेनियस, सिद्धांत की स्थापना, एस्टेब्लिश ऑफ द थ्योरी। गाइज मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो हिंदी मीडियम मुझे मतलब आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है क्योंकि आप लोग का मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इसलिए मुझे हिंदी मीडियम बनाना पड़ रहा है। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता, जितने सब लोग हैं इंग्लिश मीडियम के पीछे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए ना। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, मुझे भी हिंदी सीखनी पड़ी आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा। आवेग संरक्षण का नियम लिखिए, उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या है, आप लोग देख सकते हैं, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं की विपरीत समान परिकरण उत्पन्न हो जाता है। उसका जो आवेश की कुल मात्रा शून्य रहती है। तो इस बात को ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मेन कथन यही है कि ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण का नियम, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए आप लोग ये देख सकते हो। और ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इससे बाहर नहीं आएगा। लास्ट मैं कहता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इनको कर लीजिए। रही बात क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक से थोड़ी ना यार गाइस पूरा आएगा, वो तो आप लोगों के लिए पढ़ाया जाता है कि हाँ इससे आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन बैंक से ऐसा तो नहीं कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 दे दो, है ना। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक पे निर्भर नहीं रहना। अगर जैसे आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन बैंक रिलीज होते हैं, सब बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, माना कि 70% आ जाएगा उससे, बाकी के 30% क्या करोगे? आपको 100% के कुछ सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का, मेरे ही चैनल से मिल जाएगा आपको कुछ ही दिनों में। लेकिन आप करोगे क्या? 70 मार्क्स तो एवरेज स्टूडेंट ले आता, अपन को टॉप करना है। पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन अपन को पढ़ाई नहीं करनी है, टॉप करना है। ओके गाइस, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो लव यू ऑल, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है कॉपी में नोट कर लेना, और हाँ इसको आंसर याद कर लेना। कल नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी टाइम पे 7 बजे करीब। और मैथ में मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैथ की भी वीडियो डाली जा रही हैं। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कल 6 हो जाएगा और इसका 2nd स्टार्ट हो जाएगा। और इंग्लिश भी कल 2nd चैप्टर अपलोड हो जाएगा। और बता दीजिए केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री भी कल ही से स्टार्ट कर दूंगा। और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। लव यू ऑल गाइज।